LGBTQ आखिर में है क्या और कौन है ये? मैं रात को सोया और मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला कि मैं गे हो गया। मिरर के सामने खड़े होकर आई वुड प्रैक्टिस हाउ टू बी मैस्कुलिन, लाइक सल्लू भाई की तरह कैसे करना है। इससे बात मत करो, व्हाट इफ यू आल्सो बिकम अ लेस्बियन। आपको ये कब रियलाइज हुआ कि आप नॉर्मल नहीं है? यहाँ पे मैं दो चीज़ें बोलूँगी। एक तो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग। ये सुनकर एक ख्याल आया दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रेशर हम लेने के जगह हम खुद पूछते हैं, आप क्यों नहीं ये ट्राई करते हैं? आप ट्राई करके देख लो, क्या पता आप में कुछ नया जागरूक हो जाए। नमस्कार और वेलकम। आप सभी का इस स्पेशल सेशन में स्वागत है। आज का सेशन बहुत ही खास है क्योंकि हम LGBTQIA+ कम्युनिटी पे चर्चा करने वाले हैं। उनके इश्यूज, पर्सनल चैलेंजेस और होमोफोबिया कैसे ओवरकम करें, इन सभी बातों पर हम बातें करेंगे आज। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हमारे तीनों पैनलिस्ट का। तो हम पहले बुलाना चाहेंगे विजय सिंह शेखावत जी को। विजय सिंह शेखावत राजस्थान में डिफेंस डिपार्टमेंट में सर्व करते हैं। विजय जी खुद को एक गे मैन के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं। वो एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। आज वो कई लोगों के लिए इंस्पिरेशन है कि वो अपने लाइफ को अपने तरीके से जीते हैं। वेलकम है आपका। हम दूसरे नंबर पे बुलाना चाहेंगे हमारी पैनलिस्ट राघवी शुक्ला जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाए राघवी जी के लिए। राघवी जी उत्तर प्रदेश से आती है। राघवी जी भारत की चुनिंदा ओपनली ट्रांस वुमेन लॉयर में से एक हैं। उनका लॉ और जेंडर इंटरसेक्शन के प्रति बहुत पैशन है। वो भारत में क्वीयर राइट्स के लिए एक्टिवली काम करती है और LGBTQIA+ अधिकारों के लिए प्रखर रूप से लड़ती आई हैं और साथ ही साथ वो सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस करती हैं। हमारी जो तीसरी पैनलिस्ट है उनका नाम है प्रतिभा सिंह। एक बार जोरदार तालियां हो जाए प्रतिभा जी के लिए। प्रतिभा सिंह जी आती है बॉम्बे महाराष्ट्र से, जो एक LGBTQIA+ एडवोकेट हैं। प्राउड लेस्बियन होने के साथ साथ वो डाइवर्सिटी, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिविटी इनिशिएटिव के प्रति कमिटेड हैं। प्रतिभा के पास एविएशन, एडमिनिस्ट्रेशन, इवेंट्स और ट्रैवल सेक्टर में 15 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। आप तीनों का स्वागत है जोश टॉक्स की सतरंगी सभा में। इस सेशन में ऑडियंस को भी पैनलिस्ट से 1 बाय 1 सवाल पूछने का मौका मिलेगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस डिस्कशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और अपने सवालों के माध्यम से इस संवाद और सतरंगी सभा को रिच बनाएं। तो बिना किसी देरी के हम इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। मेरा सवाल सबसे पहले आप तीनों से ही है कि जब भी LGBTQ का नाम लिया जाता है तो हमारे दिमाग में गे, हिजड़ा, बहुत सारी पर्सनालिटीज़ दिमाग में आती हैं, मतलब अतरंगी कपड़े, लाउड पर्सनालिटीज़। तो मेरा सवाल ये जानना चाहती हूँ कि LGBTQ आखिर में है क्या और कौन है ये? LGBTQIA+ is lesbian, gays, bisexuals, trans, queer, inclusive, plus is because there are इतने सारे और add-ons हैं इसमें, so plus add कर दिया गया है ताकि सारे ही इसमें include हो जाएं। मैं still इसको एक label बुलाते हैं because चाहे हम कितना भी बॉक्स के बाहर आने की कोशिश करें बट बॉक्स में डाल दिया जाता है। तो lesbian is who I identify as, and मेरे लिए because I'm attracted to a woman, it's easier for someone to say that okay this person is lesbian. So मेरे लिए I like women and hence I call myself a lesbian. It's as simple and basic like that. So when you talk about LGBTQIA+, ये इसमें एक बंच लाके आपने बैठा दिया है जो कि एवर इवॉल्विंग, एवर एक्सपैंडिंग है, एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ दैट प्लस। अब इसमें है क्या? तो इसमें सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जो कि आप किस लिंग के प्रति आपका अट्रैक्शन है, या जेंडर आइडेंटिटी, आप अपने आप को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। यू could have been AFAB, which is assigned female at birth, or AMAB, which is assigned male at birth.
बट आप किसी रीज़न की वजह से आइडेंटिफाई उससे नहीं करते हो और आप अपने आप को आप फील करते हो किसी और तरह से और आप प्रेजेंट करते हो किसी और तरह से। ये दोनों चीज़ें साथ में भी हो सकती हैं, साथ में नहीं भी हो सकती हैं। कोई इंसान है, ठीक है, उसकी एक सर्टन एनाटॉमी है, एक तरह का बनावटी ढांचा है, बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उससे आप कहो कि उससे अलग अगर आप फील करते हो तो आप ट्रांस पर्सन हो। मगर जब आप इस तरह की डेफिनेशन के लिए जाते हो तो आप एक बहुत ही बड़े मिथ को और सॉलिडिफाई कर देते हो, जो कि ये है कि जेंडर खाली बायोलॉजिकल होता है, विच इज़ नॉट ट्रू। जेंडर इज़ कल्चरल, जेंडर इज़ सोशल। तो कोई इंसान अपनी बॉडी से बहुत कंफर्टेबल हो सकता है, मगर वो सोशली अपने आप को और कल्चरली, दैट इंक्लूड्स आप कपड़े किस तरह के पहनते हो या सोसाइटी में किस तरह के कपड़ों को मेल देखा जाता है और फीमेल की तरह देखा जाता है, तो इट कुड बी सोशली ऑल्सो। तो कई सारे लोग अपनी बॉडी से बहुत कंफर्टेबल होते हैं, बट वो सोशली अपने आप को एक तरह से प्रेजेंट करते हैं जो कि उनको जो जेंडर असाइन किया गया था बर्थ में, उससे अलग तरह का प्रेजेंटेशन हो सकता है, उससे अलग तरह का अपने आप को दुनिया के सामने रखने का तरीका हो सकता है। तो फॉर ट्रांस पीपल यू मस्ट रिमेंबर कि इट्स नॉट जस्ट कि भाई वो ऐसे पैदा हुए थे और अपने जेनेटिलिया से और अपने बाकी बॉडी पार्ट से उनको डिस्फोरिया हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है, विच इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। उनको नहीं हो सकता है, मगर हो सकता है कि वो अपने आप को ड्रेस उस सर्टन वे में करना चाहते हो या दे वांट टू बी रिकग्नाइज्ड इन अ सर्टन वे। तो दैट इज वेयर trans people fall in LGBTQIA+. I think it's more to do with अपने आप को एक्सेप्ट करना, जिस तरीके से आपको एक्सेप्ट करना है, ना कि समाज आपको चाहेगा कि आप एक तरीके से दिखो और एक तरीके से रहो। बहुत ही सही जवाब दिया दोनों ने। हम हमेशा वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। जैसा कि आपने क्वेश्चन में पूछा है कि आप लोगों ने हमेशा हिजड़ा ताली मांगते हुए या फिर सिग्नल्स पे हमेशा आप लोगों ने ही देखा है, या फिर हमेशा आप लोगों ने हम लोगों को एज ए फन एलिमेंट ही देखा है। क्योंकि आज के ज़माने में मेन स्ट्रीम क्या है? सोशल मीडिया, मूवीज़, न्यूज़पेपर्स, यही है। तो सोशल मीडिया, मूवीज़, करण जौहर की काफ़ी सारी मूवीज़ में हम लोगों को जो है सिर्फ एज ए फन एलिमेंट यूज़ किया जाता है, सिर्फ कॉमेडी के लिए यूज़ किया जाता है। और जो कैरेक्टर्स आप देखते हैं उनमें हम लोगों को रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए दिखाया जाता है, कभी नॉर्मल कपड़े हुए पहने नहीं दिखाया जाता। तो आप लोग वही देख रहे हैं जैसा कि आप लोगों को मेन स्ट्रीम सिनेमा जो है वो दिखा रहा है। तो वो मेन स्ट्रीम सिनेमा को देख के आप लोगों की एक सोच बन चुकी है कि पर्टिकुलर गीज ऐसे होते हैं, हिंजरे ऐसे होते हैं, ट्रांसजेंडर्स ऐसे होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी ने हम लोगों को वैसा ही दिखाया है, समाज ने हम लोगों को वैसा दिखाया, मेन स्ट्रीम सिनेमा ने वैसा दिखाया, सोसाइटी ने, सिनेमा में हम लोगों को वैसा पोर्ट्रेट किया गया कि हम लोग अतरंगी कपड़े पहनते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे इनको, राघवी जी को देखिए कितनी ब्यूटीफुल साड़ी पहन के बैठे हैं, इन्हें देखिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अगर हम लोगों ने अगर मूवीज़ में ऐसा दिखाया है कि हम लोग अलग अलग कपड़े पहन के बैठे हैं, अतरंगी कपड़े पहन के बैठे हैं, तो हमारी पूरी कम्युनिटी ही ऐसी है कि हम सब अतरंगी कपड़े पहनते हैं। यही कहना चाहूँगा मैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम श्वेता है। मेरा सवाल आप सभी से है, लाइक व्हाट इज़ दिस फीलिंग, लाइक ये पता कैसे चलता है अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में या दूसरों की सेक्सुअलिटी के बारे में? आप ये अपने एक्सपीरियंस से बताइएगा कि आपको ये कब रियलाइज़ हुआ कि आप नॉर्मल नहीं हैं? यहाँ पे मैं दो चीज़ें बोलूँगी। एक तो नॉर्मल नहीं है, ठीक है, दैट इज़ रॉन्ग। तो नॉर्मल एबनॉर्मल जैसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जितना आप नॉर्मल है उतने ही हम लोग नॉर्मल हैं। तो वो एक चीज़, वी आर स्टिल ह्यूमन। हाँ, तो वो नॉर्मल वाला कोई चीज़ नहीं है। व्हेन यू से कि नॉर्मल नहीं है, दैट अगेन सॉर्ट ऑफ कॉन्क्रेटाइजेस द फैक्ट कि हम हटके हैं। और दूसरा चीज़ है कि जो हमारी आइडेंटिटी इज़ नॉट व्हाट दे कॉल नेचुरल, विच इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। जेंडर वेरिएशंस, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, homosexual attractions, they happen across species, across animal kingdom. But वो एक चीज़ है। दूसरी चीज़, आपको दूसरे की सेक्सुअलिटी क्या है उससे तो मतलब ही नहीं होना चाहिए। यू सेड ना कि आपको कैसे पता चला आपकी या कोई और वो है, तो कोई और क्या है उससे तो कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए। दैट इज़ तो नॉट योर एरेना ओनली, ठीक है। खाली अपने की आइडेंटिटी आप कैसे फील करते हो उससे मतलब होना चाहिए। तो आप कैसे फील करते हो या आपको कैसे पता चलता है, अगेन इट्स अ वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, और सबके में ये अलग अलग तरह से मैनिफेस्ट हो सकता है।
और एक इसका कोई स्टैंडर्ड वो नहीं है कि आप इसी तरह से रियलाइज करते हो कि बहुत सारे लोगों के लिए फॉर लाइक अ लॉट ऑफ गे मैन यू रीड गे लिटरेचर एंड फॉर देम इट इज़ लाइक कि वो गए किसी शॉप में एंड दे सॉ अंडरवेयर के एडवर्टीजमेंट इन द मॉडल दैट इज़ देयर, दे फेल्ट अट्रैक्टेड एंड दैट इज़ हाउ दे रियलाइज्ड कि उनकी सेक्शुअल ओरिएंटेशन क्या है, या दे ऑलवेज फेल्ट अट्रैक्टेड टू अ सर्टेन पर्सन जो उनके आसपास के उनके सर्कल में था, और दे एंडेड अप हैविंग सेक्स विद समवन, ठीक है, एंड दैट इज़ हाउ दे रियलाइज्ड कि उनको कैसे फील होता है. कई बार लोगों को बहुत टाइम तक नहीं पता चलता है, क्योंकि अगर उनको पता भी होता है तो वो तब भी सवाल उठा रहे होते हैं, वो तब भी उस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे होते हैं कि क्या ये मेरी फीलिंग सही है या गलत है. तो इट्स अ वेरी वेरी पर्सनल एक्सपीरियंस. सो फॉर एग्जाम्पल फॉर मी इट वॉज the feeling started manifesting at a very early age. तो when I was 3-4 साल की जब मैं थी, तो मम्मी की चुन्नी लेके मैं तैयार होंगी, उससे साड़ी बनाऊंगी, ठीक है, फिर वो थोड़ा 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 चलता रहा, वो सारी चीज़ें होती रहीं. उसके बाद और बड़े हो गए तो अब तो साड़ी मैनेज हो सकती थी, तो साड़ी मम्मी की निकाल निकाल के मम्मी ऑफिस जाती थी और उनकी साड़ी पहन के, सरोज खान का आता था आजा वे वो आजा नच ले वो देख देख के मैं प्रैक्टिस करती थी. वो सारी चीज़ें चलती रहीं. उसके बाद एक पॉइंट आया, स्कूल में थे, स्कूल में आई वॉज दी ओनली पर्सन लाइक एज अ गाय हु वॉज पार्टिसिपेटिंग डांसेस में. तो आई वॉज डांसिंग जम के एकदम पूरा स्कूल डांस करते करते निकल गया. उसके बाद फिर एक ब्रेक आ गया, इसलिए क्योंकि बहुत सारी बुलिंग हो रही थी, बहुत सारे वायलेंस फेस करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से आई यूज टू लाइक कम बैक फ्रॉम स्कूल एंड मिरर के सामने खड़े होकर आई वुड प्रैक्टिस हाउ टू बी मैस्कुलिन, लाइक सल्लू भाई की तरह कैसे करना है, वॉक कैसे होनी चाहिए, हाथ नहीं बहुत ज़्यादा यूज़ करने हैं, चेहरा बहुत ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, बहुत एकदम ऐसे स्ट्रेट बात करनी है और कुछ नहीं करना है. तो वो सारी चीज़ें मैं करने लगी ताकि अपने आप को बदल सकूं, मगर वो चीज़ें हुई नहीं. एंड देन आई मूव टू दिल्ली, लॉ की पढ़ाई साथ में चल रही थी. दिल्ली यूनिवर्सिटी में एटमॉस्फेयर कुछ ज़्यादा ही एनेबलिंग था, तो वो चीज़ें होती रही, एक्सेप्टेंस आती गई. एंड देन आई रिमेंबर हाउ इट जस्ट हैपेंड इन फेजेस. जो ये चीज़ भी था, जैसे एक कैटरपिलर जो होता है, वो उसका जो तितली तक का बनने का प्रोसेस होता है, तो वो हुआ कि मैंने कुर्ते पहनना शुरू किए, लाइक कुर्ते से स्टार्ट किया. देन आई स्टार्टेड पुटिंग नेल पेंट, वो 2-3 महीने चला. देन आई स्टार्टेड पुटिंग थोड़ा सा मेकअप, फिर वो थोड़े टाइम चला. देन आई स्टार्टेड पुटिंग थोड़े से फेम क्लोथ्स, फिर वो मैं साड़ियों पे आई, फिर मेरा ट्रांजिशन का जर्नी भी स्टार्ट हुआ. तो वो चीज़ें मतलब मेरे लिए इस तरह का एक मैनिफेस्टेशन था, एक रियलाइजेशन था. तो सबके लिए इट्स डिफरेंट एक्सपीरियंस. I think श्वेता, टू आंसर यू, पहली बात तो ये कि आप डिफाइन करो नॉर्मल होता क्या है बिकॉज शायद आपके नॉर्मल पैरामीटर्स में चेंजेस हो सकते हैं. बिकॉज एग्जांपल दूंगे, इन माय लाइफ आई थिंक मैंने ज़्यादातर सो कॉल्ड स्ट्रेट विमेन के साथ रिलेशनशिप किया जिनको कभी नहीं पता होता था दैट there could be a possibility that this can happen to them. So define normal for me, I would say. But yeah, जहाँ तक मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, आई थिंक बहुत कम उम्र में ही पता चल जाता है दैट आपको एक सर्टेन अट्रैक्शन है सेम जेंडर के ऊपर. एंड मैंने अपने पहले जोश टॉक में भी ये सेम चीज़ बोली थी. आई थिंक ये हमारी फीलिंग्स होती है, और ये फीलिंग्स सिर्फ जेंडर आइडेंटिफाई कि आप किससे अट्रैक्टेड हो, सिर्फ उसमें नहीं होती. हमारी फीलिंग्स जो है वो हमेशा हम डिसरिगार्ड करते हैं या नहीं ध्यान देते हैं, ये सोचकर कि ये फीलिंग अगर मैंने बता दी तो क्या होगा. तो आई थिंक बहुत लेट ज़िंदगी में लोगों को इतना करेज आता है कि वो फीलिंग एक्सप्रेस कर सके या बोल सके कि मुझे एक पर्टिकुलर जेंडर से प्यार है या एक पर्टिकुलर जेंडर के तरफ अट्रैक्शन है. बट एट द सेम टाइम जितने भी लोगों से आई हैव कम अक्रॉस विमेन, आई वुड से उनके लिए सेम सेक्स एज अ जेंडर कभी क्राइटेरिया नहीं रहा है. क्योंकि लाइक आई सेड कि ऑल द विमेन, जितनी भी औरतों के साथ आई हैव बीन इन रिलेशनशिप, आई थिंक इट वाज मोर टू डू विद आई लाइक यू एज अ ह्यूमन बीइंग
मुझे आप एक अच्छे इंसान लगते हो एंड इसीलिए ये मुझे फील हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अच्छा आप एक जेंडर के हो, रुको रुको मुझे आपसे प्यार है, ऐसा कभी नहीं होता और किसी के साथ नहीं होता। तो नॉर्मल मेरे हिसाब से ये है। सो दैट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इसमें सामने वाले की आइडेंटिटी क्या है मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं करी। मुझे ऐसा लगा कि अगर इस इंसान को मुझ में दिलचस्पी है और मुझे इसमें दिलचस्पी है तो शायद बात आगे बढ़ सकती है। तो मैंने कभी 2 बार नहीं सोचा कि अच्छा पर ये तो स्ट्रेट है तो मुझे बात करनी चाहिए नहीं बात करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में कभी नहीं आती है एंड मुझे लगता है कि बहुत लोगों के दिमाग में नहीं आती। एटलीस्ट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल सकते हो कि बहुत सारी औरतें हैं जिनके साथ मैं रिलेशनशिप में रही हूँ, उन्होंने शायद 2 बार नहीं सोचा बिकॉज उनको शायद उनकी फीलिंग्स बेटर लगी या उनकी फीलिंग्स सही लगी तब वो इसमें आगे बढ़े हैं। नहीं तो कोई भी, हाँ मैंने ऐसे लोग भी देखे जिन्होंने कहा ओ माय गॉड एक लेस्बियन है इससे दूर रहो, ऐसे भी लोग देखे। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम किसी से बात करने लगते हो या किसी को समझने लगते हो तो वो पूरी जेंडर आइडेंटिटी जो है वो कोलैप्स हो जाती है। फिर सिर्फ इंसान दिखता है और उसकी बातें दिखती है और वो तुमको क्या सपोर्ट कर रहा है और तुम उसको क्या सपोर्ट करो, सिर्फ उतना ही दिखता है, जेंडर नहीं दिखता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। इसमें मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा, हमेशा लोगों को यही क्यों लगता है कि मान लीजिए मैं रात को सोया और मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला कि मैं गे हो गया। मैं पर्टिकुलर किसी डे को इतने बज के इतने मिनट पे मेरे को पता चला कि मैं गे हूँ। अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से पूछूं कि आपको कब पता चला कि, अगर मान लीजिए कि पुरुष है मुझसे पूछूं आपको कब पता चला कि आपका महिलाओं के प्रति आकर्षण है, तो कहेगा कभी नहीं। जैसे जैसे समय बीता तो समय के साथ साथ उसे पता चलता गया। तो ठीक वैसा ही मेरे साथ में भी हुआ कि जब मैं छोटा था तो ऑब्वियसली जब मैगजीन्स आती हैं तो मैगजीन्स के अंदर मैं भी लड़कों को ही देखा करता था। लड़कियाँ आती तो मैं फटाफट से पेज पलट के आगे फॉरवर्ड करता था। मूवीज़ के अंदर मान लो कोई हीरो आ रहा है तो अगर होता है, अगर मान लीजिए मूवीज़ के अंदर हीरो आ रहा है तो अगर मान लीजिए कोई किसिंग सीन है तो मैं सिर्फ लड़के को देखता था, लड़की को नहीं देखता था। तो जैसे जैसे वक्त बीतता है वक्त के साथ साथ में हमेशा अपन को ये पता चलता जाता है। और देखिए एक्सेप्टेंस का मैं ये बोलूँगा कभी कभी कि वर्तमान के टाइम के अंदर जो है जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत जल्दी होने लग गई है, क्योंकि अभी के टाइम में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। हमारी जो सोसाइटी है उसमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। वरना मैंने मेरी लाइफ के अंदर ऐसे भी लोग देखे हैं जो 90s के अंदर उन लोगों ने अपने फैमिली प्रेशर के अंदर आके शादी कर ली, अब वो अपने 40s के अंदर हैं, 50s के अंदर है, शादीशुदा हैं, उनके बच्चे हैं और अब आके उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हम लोग गे हैं, बाइसेक्सुअल हैं या फिर लेस्बियंस हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि कभी किसी को एक्सेप्टेंस आने में हो सकता है ज़िंदगी के 15-20 साल ही लग जाए, कोई 21 साल का हो, 22 साल का हो। जैसा कि मैं 14 साल का था तब मैंने अपने आप को से कि एक्सेप्ट कर लिया था कि अच्छा चलो मेरा जो आकर्षण है वो पुरुषों की तरफ है। और मेरे कई सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो लोग 40 साल के हैं, 42 साल के हैं, अपनी फैमिली के साथ में रह रहे हैं और उन लोगों को उस टाइम पे सोशल इन्वायरमेंट वैसा नहीं था कि वो अपने आप को एक्सेप्ट कर सकें। जो सोशल प्रेशर था वो बहुत ज़्यादा था, तो सोसाइटी के प्रेशर में आके, फैमिली के प्रेशर में आके उन लोगों ने शादी कर ली। वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाए क्योंकि उस टाइम पे इन्वायरमेंट भी वैसा नहीं था। और अब आके उन लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि अच्छा हम लोग लेस्बियन हैं, बाइसेक्सुअल हैं या फिर गेज हैं। सो हमेशा मैं ये बोलूँगा कि सेल्फ एक्सेप्टेंस होने में कभी कोई 20 साल का एक्सेप्ट कर लेता है अपने आप को, और कभी कभी कोई लोग होते हैं जिन लोगों को 40s 50s में आके पता चलता है कि वो गे हैं, बाइसेक्सुअल हैं या फिर लेस्बियंस हैं। तो इट्स नेवर पर्टिकुलर वन डेट टाइम, अच्छा इस डेट को इतने बज के इतने मिनट पे मेरे को पता चला कि मैं गे हूँ, या फिर मैं रात को सो के उठा सुबह उठा तो मुझे को पता चला कि मैं गे हूँ। तो ऐसा कभी नहीं होता है, शीशे में देखते पता, ऐसा कभी नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, वक्त लगता है अपने आप को एक्सेप्ट करने में, एक्सेप्टेंस आने में। आइडेंटिटी बहुत फ्लूइड हो सकती है। मैं आई रिमेंबर मैगजीन का एग्जांपल लेते हैं। मैं लड़कियों को देखती थी, फिर बीच में मैंने लड़कों को देखना शुरू किया। अब मैं लड़की और लड़कों दोनों को देखती हूँ। तो वेरी गुड। तो इट कैन बी वेरी वेरी फ्लूइड ऑल्सो। ऐसा नहीं होता है कि एक बार हो गया कुछ आपको फील रियलाइज तो वही रह जाता है, ठीक है। आई नो पीपल हु हैव fallen in love twice. You can fall in love twice. Like they fell in love with a woman, then कुछ हुआ, उसके बाद फिर लाइफ के किसी और पड़ाव में they felt attracted to a guy. तो I mean it's very fluid. तो कभी ये मत, आप बहुत पॉसिबिलिटी है, बस दिमाग खुला रखिए और दिल भी। हेलो एवरीवन, आई एम अंकित। मेरा सवाल विजय आपसे ये है, आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो आपको कभी अपनी पहचान छुपाने की ज़रूरत पड़ी? अगर हाँ तो आपने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया?
धन्यवाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक वर्क कल्चर को लेके आई गेस ये क्वेश्चन होना चाहिए था और बहुत ही अच्छा सवाल है आपका अंकित जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे ही पूछूंगा कि अगर मान लीजिए सोसाइटी के अंदर जो है, अगर एक लड़का लड़की से प्यार करता है तो क्या वो अपने ऑफिस में जाके बताता है मैं लड़की से प्यार करता हूँ? नहीं। और अगर मान लीजिए एक लड़की लड़के से प्यार करती है तो अपने ऑफिस में जाके, घर में जाके, सोसाइटी में जाके बताती है क्या मैं इससे प्यार करती हूँ? नहीं। तो उसके लिए एक लड़के का लड़की से प्यार करना नॉर्मल है, तो ठीक वैसे ही एक लड़के का लड़के से प्यार करना भी नॉर्मल है। और प्लस मुझे ऑफिस में जाके ऐसा अगर मान लीजिए जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रेट कम्युनिटी में जाके कोई पर्चे नहीं बांटता कि अच्छा मैं इससे प्यार करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ, उसके लिए वो नॉर्मल है। तो मेरे लिए भी एक लड़के से प्यार करना नॉर्मल है। और मैं मेरे वर्क ऑफिस की अगर आप बात करें, कल्चर की अगर बात करें, तो मैं अभी तक मेरे ऑफिस के अंदर ओपन अप नहीं हूँ। अगर मान लीजिए ये वीडियो देखने के बाद में या फिर जो स्टॉक्स देखने के बाद में कोई अगर पता चलता है मेरे वर्क और मेरे कलीग्स को, मेरे फैमिली को, या फिर मान लीजिए मेरे आस पड़ोस में अगर किसी को पता चलता है, तो मैं उन लोगों को यही कहूँगा कि मेरे अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस थी, तभी मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया और मैं जो स्टॉक के चैनल पे आके अपने आप को एक्सेप्ट किया और मैं बोल पा रहा हूँ। और अगर मान लीजिए ये वीडियो देख के हो सकता है कोई जो दूसरा है कम्युनिटी का, उसको हो सकता है अगर थोड़ा सा भी होप मिले, इंस्पिरेशन मिले, तो उसके लिए पूरा जो सेशन है आज का वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल होगा। तो मैं इस चीज़ को ऐसे ऐड ऑन करना चाहूँगा। और प्लस मुझे मेरे वर्क कल्चर के अंदर जाके ऐसे पर्चे नहीं बांटने, अच्छा मैं इससे प्यार करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ, मैं लड़का हूँ लड़के से प्यार करता हूँ, लड़का हूँ लड़के से प्यार करता हूँ, मुझे नहीं करना। मेरे लिए उतना ही नॉर्मल है जितना एक लड़का लड़की से प्यार करता है, मेरे लिए भी ये उतना ही नॉर्मल है एक लड़का होकर लड़के से प्यार करना। But I think I'll add to this, which is कि it is possible आप when you identify as a gay person and or as a lesbian and like हाँ you carry yourself in a certain way, लोगों को हो सकता है कुछ ideas हो but they'll not confront you. But when it comes to trans people or what people call or I call visibly trans, where you present yourself in a certain way and people can see it, that आप नहीं एक वो मेन जो दायरे में फिट हो रहा है। हाँ जो एक आपने खाचा है उसमें से आप अलग हो, मैन और वुमेन का जो उन्होंने बना रखा है और जो उनकी उसकी डेफिनेशन है उसमें आप फॉल नहीं कर रहे हो, तो दिक्कतें आती हैं। और आप देखोगे बहुत सारे लोग who identify as a trans woman or as a trans man or as a trans non-binary person, they find it very hard to get नौकरी, to survive college, survive school, and that is why बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाते हैं और फिर वो और जो प्रोफेशंस हैं जहाँ पे उनको लगता है कि ठीक है एक वो एक्सेप्टेंस वाला इशू तो हर जगह ही रहेगा, वो आई थिंक becomes a part of your life, that acceptance वाला issue is there, but आपको अपना जीवन चलाना है तो वो बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे देखोगे या आप देखोगे कि सेक्स वर्क कर रहे हैं, वो it could be out of choice but it could also out of misery, and it could also be just because सोसाइटी ने आपको बाहर भगा दिया है और आपको कह दिया है कि आप वहीं रहिए। तो उसमें आई थिंक जो ट्रांस पर्सन है उनके सेटअप में चीज़ें थोड़ी सी बदल जाती हैं। और आई मीन आई थिंक व्हेन आई वॉक इन कोर्ट तो आई सी दिस one openly trans person walking around. I don't see anyone else walking around. I know 20-30 gay and lesbian lawyers, but I don't see a lot of trans lawyers. I know them but I don't see them because वही है कि उनको लगता है कि and for gay and lesbian people also कि coming out will make it difficult for them to survive the profession. तो आप imagine करिए आप UPSC क्लियर कर लेते हो और आप यू कम आउट, बहुत मुश्किल हो सकता है। हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि हम सब किसी ना किसी IAS IFS ऑफिसर को जानते हैं जो आइडेंटिफाइज एज अ ट्रांस पर्सन और एज अ इन एनी वे एज क्वेयर, तो नहीं दे कांट रियली चूज देमसेल्व्स। तो आई थिंक इट डिपेंड्स आइडेंटिटी के ऊपर, इट डिपेंड्स आप किस तरह के प्रोफेशन का हिस्सा हैं। तो हाँ I think
इसमें एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी. सो आई कम फ्रॉम अ कॉर्पोरेट बैकग्राउंड एंड फ़नी पार्ट यह है कि बहुत ज़्यादा टाइम तक आई माई सेल्फ वॉज क्लॉजेटेड बिकॉज मुझे डर लगता था कि अगर कॉर्पोरेट में पता चल जाए कि आई एम अ लेस्बियन तो लोग मुझे किस तरीके से रिसीव करेंगे, क्या वो मेरे पीछे मजाक उड़ाएंगे, क्या वो मुझसे बात करना बंद कर देंगे. तो एक डर था. पर एक्सीडेंटली कमिंग आउट इन अ सिनारियो वेयर जहाँ पे मैंने सोचा कि अब तो मुझे ऐसे जीना नहीं है और मुझे बाहर आना है. पर बहुत फनी पार्ट ये हुई कि जैसे ही मैंने लोगों को बोला कि आई एम अ प्राउड लेस्बियन, हर किसी को ऑर्गेनाइजेशन में लगा इससे, हर आई वुड से फीमेल को लगा कि इससे बात मत करो, व्हाट इफ यू आल्सो बिकम अ लेस्बियन. एंड आई एम लाइक, बीइंग अ लेस्बियन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जिससे बात करूँ वो लेस्बियन हो जाएगी. सो इट्स अ चैलेंज जो आई थिंक हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं. किसी के गे, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर हो जाने से ये नहीं होता कि तुम एक ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हो और हर कोई बोलेगा कि अच्छा तू लड़की है ना तो उससे बात मत करना, क्या पता वो तेरे पे हिट करे. ऐसा नहीं होता है. एक आदमी अगर हर लड़की पे हिट नहीं करता और एक औरत हर लड़के पे हिट नहीं करते तो वैसे ही इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर अस ऑल्सो टू हैव सर्टन चॉइसेस इन लाइफ. सो ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट करना आई थिंक ये उतना ही नॉर्मल होना चाहिए. एंड ये कहाँ आप काम कर रहे हो उस पे भी निर्भर करता है. अगर सामने वाला आपको रिसीव करने के लिए तैयार है जिस तरीके से आप हो, ये हमारे लिए इजी हो जाता है. अगर सामने वाला डरेगा तो फिर बोलना मुश्किल है. ट्रू. एक और चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा. एक चीज़ होती है कि जो चेंज होता है, जो परिवर्तन होता है वो सोसाइटी में ही अच्छा लगता है, घर में पर्सनल घर में अच्छा नहीं लगता. काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बोलती है कि हम जो है ट्रांस लोगों के लिए काम करती हैं, या फिर हमारे जो राइट्स जो है हम लोगों ने ट्रांस लोगों के लिए रिजर्व कर रखे हैं, LGBT कम्युनिटी के लिए जो राइट्स हैं वो रिजर्व कर रखे हैं. बट दैट सेम टाइम अगर मान लीजिए कोई गे, लेस्बियन या बाइसेक्सुअल या फिर कोई क्वीयर पीपल है वहाँ पे जाके इंटरव्यू देता है, ट्रांस पीपल वहाँ जाके इंटरव्यू देता है, तो वो लोग बोलते हैं नहीं, यू आर टू विजिबल, यू आर टू लाउड, यू आर टू आउट, सो दैट्स व्हाई वी कांट एक्सेप्ट यू. तो वो उसका जो टैलेंट है जो उस एक कंपनी को दे सकता है वो नहीं देख रहे. जस्ट बिकॉज ऑफ वो कम्युनिटी से बिलोंग करता है, क्वियर पर्सन है, इसीलिए वो उस चीज़ को उस पोजीशन के लिए हायर नहीं कर रहे. जस्ट बिकॉज ऑफ वो विजिबल है. अगर मान लीजिए कोई ट्रांस इंटरव्यू देता है, सो कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बोलती है अच्छा ठीक है ये बहुत सही है ट्रांस पीपल को लेना, इतनी सारी सीट्स जो है वो रिजर्व है कम्युनिटी के लिए. बल्कि एट द सेम टाइम कोई ट्रांस पीपल जाके इंटरव्यू दे रहा है तो उसको नहीं लेंगे. क्यों? आप बहुत ज़्यादा लाउड हैं, आउट हैं, विजिबल हैं, आपको अपना कपड़े पहनने का तरीका बदलना पड़ेगा, आपको हाथ ऐसे यूज़ नहीं करने पड़ेंगे. वो सारी वो चीज़ दिख रही है उनको, लेकिन वो जो एक एम्प्लॉय होने के नाते उस ऑर्गेनाइजेशन को दे सकता है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, जो उसका टैलेंट है, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिख रहा है. विजय, आई थिंक वो हमको बदलना चाहेंगे अपने. मतलब वो हमको बदलना चाहेंगे ताकि अपने ऑर्गेनाइजेशन. मैं LGBT कम्युनिटी के लिए मैं काम करता हूँ, तो बहुत सारी जगह पे मेरे पास आता है कि हमें रिक्रूटमेंट के लिए आप दे दीजिए एंड ऑल. एंड जो आपने कहा उसका बिल्कुल उल्टा होता है. ठीक है, मैं अभी अगर सपोज मैम का अगर मैं एग्जांपल लूँगा, कोई अगर जब तक हम या आप या कोई खुद से आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, कोई आम चलते हुए जज नहीं करेगा. मैंने ही ऐसे ही ट्रांस पर्सन को वहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए भेजा, इंटरव्यू हुआ, सारा कुछ हुआ. मुझे 1 हफ्ते के बाद उनकी तरफ से आया, कहते कि सॉरी हम इनको कंटिन्यू नहीं कर सकते. पता क्यों? कहते ये विजिबल नहीं है. एग्जैक्टली. वाओ. लोगों को अपना चेक बॉक्स टिक करना है वो. Correct. hired Tick in the gay, box. hired हाँ. lesbian, hired Hired trans women, and you will not be hired for your expertise या skills. You are only hired because of your sexuality या your gender. और सबसे मुझे जो अजीब बात लगती है हमारे एक्सपीरियंस में, आप उनकी करियर ग्रोथ देखेंगे तो आपको वो सिर्फ एक शो पीस, एक डेकोरेशन की तरह ही दिखे हैं. आपको वो टॉक्स में लिखा देंगे, बिठा देंगे, देखो जी DI, देखो जी हमारे पास तो है. बट जब आप उनसे पूछोगे तो वो या तो सिक्योरिटी का ही काम कर रहे होंगे या एडमिन का ही काम कर रहे होंगे. उनकी ग्रोथ चार्ट ही नहीं है. दैट आई फील इज द वर्स्ट दैट इज हैपनिंग राइट Like this is what I also wanted to add कि या तो एक होता है कि वो आपको हायर नहीं करेंगे, या तो बिल्कुल ओवर एंथू होंगे एंड they'll be like ओ हमारी तो फर्म ऐसी है, हमारा तो ऑफिस ऐसा है, एंड वो हर जगह चिपका देंगे. प्राइड मंथ आएगा तो आपका पोस्टर निकलवा के वो लगवा देंगे. उस चीज को वो जो है एज ए कमर्शियल बहुत ज्यादा यूज करते हैं. प्रोफेशनलिज्म, फाइनेंशियली हमारी कंपनी को कैसे फायदा हो रहा है, हम लोग अच्छा कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं सोसाइटी के अंदर. स्पेसेस में ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है एज टू हाउ टू
बी अराउंड क्वेयर एम्प्लॉयज, या तो क्योंकि आपको मिलेंगे जो आपसे बात नहीं करेंगे, या आपको मिलेंगे ओह यार तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, and like, चिंता मत कर मैं तुझे सपोर्ट, भाई नहीं करो, काम करो अपना। just be you don't have to show me you support me, ठीक है, it will reflect in your actions, let's just work, we are here to work, let's just work। तो वो भी बहुत सारा होता है, and I think बहुत important है because they make you feel कि हाँ you are different person, we support you but you are different। तो वो चीज़ आई थिंक नहीं होनी चाहिए, वो कई बार हो जाता है, एंड आई थिंक इट ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग इन द सेंस कि उनकी भी ट्रेनिंग उस तरह से नहीं होती है, उनके लिए भी बहुत सारी नई चीज़ें होती हैं। लेकिन उसका एक और एक्सपीरियंस हुआ जब वो सिग्नल में एक ट्रांस ने उसको पैसे नहीं दिए तो उसके ट्रांस गाली गलौज करने लगी, उसने पैसे देने से मना किया तो गलत गलत बातें कहने लगी, बद्दुआ देने की बातें करने लगी, वो उस चीज़ से बहुत ट्रॉमेटाइज हो गया। तो ऐसी काफ़ी स्थितियाँ आती है जब जो हेट्रोसेक्सुअल लोग हैं, है ना, तो कम्युनिटी के कुछ लोग ऐसी गलत चीज़ें करते हैं उनके साथ, तो उनकी रिस्पेक्ट गिर जाती है कम्युनिटी के लिए। तो ऐसी इन बातों पर आप तीनों का क्या टेक है? I disagree there. I think creeps are creeps. So I would like to add here